नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अनसिक्योर्ड लोन के मामले में अगर आप लोन नहीं पे करते तो बैंक एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में क्या स्टेप ले सकती है, और अगर आप पे नहीं कर पा रहे हैं, आप लोन का सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आजकल अनसिक्योर्ड लोन बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं, इस पर एक मेरा वीडियो है और वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। बहुत ही डेप्थ और बहुत ही गहराई के साथ बनाया है। इसमें उसका लिंक भी आपको डाल देंगे, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि मिल क्यों रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप लोन लेते हैं, आजकल क्या ट्रेंड हो गया है कि पहले एक लोन लेंगे अनसिक्योर्ड लोन, अगर वो नहीं चुका पा रहे हैं तो दूसरा लोन लेना पड़ता है, फिर तीसरा लोन लेना पड़ता है, और इस तरीके से लोन इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर आप डिफ़ॉल्ट करने लगते हैं, या फैमिली में क्राइसिस हो जाता है तो आप डिफ़ॉल्ट करने लगते हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोन सेटलमेंट एक ऑप्शन है। लोन सेटलमेंट किया जा सकता है, बहुत ही कम अमाउंट पर लोन सेटलमेंट किया जा सकता है, और ये कम अमाउंट इतना भी हो सकता है जैसे 10 लाख का आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो तो पॉसिबल है कि आपका पूरा लोन सेटलमेंट 3 से 4 लाख के बीच में, सब कुछ 3 से 4 लाख के बीच में हो जाए। तो ये पॉसिबल है। लेकिन बैंक वाले क्या स्टेप लेते हैं, उसके पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप इस तरह के सिचुएशन को जूझ रहे हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 8800 444 555 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। जब आप कॉल करें तो IVR ऑप्शन पे लोन मैटर को जरूर सिलेक्ट करें, फिर हमारे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से बात करें। देखिए, अगर मान लीजिए कि आप लोन नहीं पे कर पा रहे हैं, चाहे सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, मैं इसमें बेसिकली फोकस करूंगा अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर। देखिए, सबसे पहला काम तो बैंक ये करती है कि आपको पेमेंट का रिमाइंडर भेजती है। वो बहुत ही सॉफ्टली बताती है कि आपको पे करना है, आप शायद चूक गए हैं और आप 1 या 2, मतलब जैसे कि आपने एक डेट मिस किया है तो वो 10 दिन के बाद से आपको एक दूसरा डेट देंगे और आपको रिमाइंड कराएंगे कि आप इस डेट पे आप पे कर दीजिए। अगर आप नहीं पे करते हैं, उसके बाद से तुरंत आपका ये जो मैटर है वो चला जाता है रिकवरी एजेंट्स के पास में, रिकवरी करने वाली एजेंसी के पास में। वहां से रिकवरी एजेंट आपको अप्रोच करते हैं और फिर वो अपने अलग अलग तरीके से वो आपको हैरेस करना शुरू करते हैं, परेशान करना शुरू करते हैं, और कोशिश ये होती है कि आपकी इतनी बेइज्जती की जाए, आपको इतना परेशान किया जाए कि आपको ये लगने लगे कि इस बेइज्जती और परेशानी से निकलने का सबसे आसान तरीका ये है कि इनका लोन चुका दो। लेकिन ये एंड नहीं है। अगर आप सही गाइडेंस में अगर आप अपने इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे तो आप इस सिचुएशन से बच सकते हैं। दूसरा स्टेप बैंक ये लिखती है कि आपको एक डिमांड नोटिस दे सकती है। डिमांड नोटिस भी बोल सकते हैं या रिकॉल नोटिस भी बोल सकते हैं। जब बैंक को ये पूरी तरह से आश्वासन मिल जाता है कि भैया अब तो NPA अकाउंट हो गया, पेमेंट कुछ भी नहीं आने वाला है, तो आखिरी आपके ऊपर एक वो ट्राई करती है, और वो ट्राई ये होता है कि भाई रिकॉल नोटिस कर लो, यानी कि अब आप EMI मत चुकाओ, आप जो हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो पूरा का पूरा आप हमें पे करो और पे करके मामला सेटल कर लो। ये आपको बैंक कोशिश करती है कि वो आपको दे और आपके साथ नेगोशिएट करे। यहीं पर कई लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए खुद ही इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं और किसी को एंगेज नहीं किया है, तो वो 10 लाख अगर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो 10 लाख में ही सेटल करेंगे और आपके ऊपर इतना प्रेशर बना देंगे इस बात के लिए कि भाई हम आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, हम आपसे कोई पेनल्टी नहीं ले रहे हैं, और आप इतना दे करके आप इससे मुक्त हो सकते हैं। जबकि अगर आप किसी एजेंसी के माध्यम से या किसी सही एडवोकेट या फर्म के माध्यम से करेंगे तो पॉसिबल है कि 10 लाख का जो आउटस्टैंडिंग है वो बहुत ही कम अमाउंट में सेटल हो जाए। मान लीजिए कि आप इसको भी स्किप कर देते हैं और आप इस पे भी तैयार नहीं होते हैं, तो बैंक आपसे आपके खिलाफ तीसरा जो एक्शन ले सकती है वो आपको लीगल नोटिस भेजेगी कि अब तो फाइनली चुका ही दो, और नहीं चुकाओगे तो कोर्ट में केस के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो क्या करती है, लीगल नोटिस का भी मान लीजिए आपने रिस्पॉन्स नहीं किया तो आपके खिलाफ 2 केस कर सकती है। पहला केस तो ये हो सकता है कि आपने उनको चेक दिए होंगे और ब्लैंक चेक दिए होंगे और वो चेक बाउंस का केस आपके खिलाफ लगा सकते हैं। इसके अलावा मनी रिकवरी का केस लगा सकते हैं और आपको कोर्ट से सम्मन्स आ सकते हैं। उस कोर्ट से जो सम्मन्स आएंगे, अगर आप पे नहीं करेंगे तो उसमें भी आपको जेल जाने के सिचुएशंस आ सकते हैं,
या फिर आपकी जो संपत्ति है उसको कुर्क किया जा सकता है, उसको एक तरीके से उसको जब्त किया जा सकता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो कि बैंक ले सकते हैं, अनसिक्योर्ड लोन के मामले में भी ले सकते हैं, लेकिन सही हैंडलिंग से आप इससे कम से कम पैसे में आप अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं और बच सकते हैं। तो उम्मीद है कि बैंक के स्टेप्स को आप समझ गए होंगे कि बैंक क्या करेगी। अगर आप ऐसे सिचुएशन से जूझ रहे हैं तो परेशान मत होइए, आप केवल कॉल कीजिए और कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।